हेलो बच्चों, आज जो है अपना नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी का देखा जाए तो लास्ट लेक्चर है। लेकिन इसके बाद भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बाकी बुक्स से, एग्जाम्पलर हो गया या फिर बाकी बुक्स हो गए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे आप ये समझ के रखिए, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम होगा। आप जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा आप उसको एज इट इज पढ़ लीजिए, उस कंसेप्ट को समझ लीजिए, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंट्स है। क्या है? एक्सपोनेंट्स। बेसिकली अगर आर डी शर्मा में आप देखेंगे तो ये एक नया एक अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है। तो ये आपने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? क्या, इफ a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है ना, अगर बेसिस सेम है, क्या है, a और a दोनों क्या है, बेसिस यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ये जो पावर्स है वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। a की पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। ये भी ध्यान रखना कि अगर हमारे पास a की पावर m प्लस n तरीके का कुछ है नंबर, तो इसको हम फिर से फर्दर a की पावर m इंटू a की पावर n भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको हम फर्दर ये भी इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इफ ए बी की पावर, मतलब कोई दो नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन की पावर m है, तो ये जो पावर है ना ये दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दोनों के पास क्या हो जाएगी, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पे ध्यान रखना जितने भी हम लॉस पढ़ रहे हैं इसको वाइस वर्सा भी जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं। इफ अगर ये डिवीजन में इफ a अपॉन b की पावर m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ की बात करें तो अगर इफ a की पावर m इंटू बी की पावर m है, क्या है, क्या देखा हमने कि a की पावर m, अच्छा ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया शायद, हाँ नहीं, देखिए क्या है, पावर सेम है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो नंबर्स है जिनका पावर क्या है, सेम है, और बेसिस क्या है उनके अलग हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर m लिख सकते हैं। अच्छा हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, यहाँ पे पढ़ लिया है ना। हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अलावा खैर इसकी जरूरत नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर इफ a अपॉन बी की पावर माइनस m है, क्या है, a अपॉन बी की पावर क्या है, माइनस m है, तो ध्यान रखना ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल होगा। नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इफ a अपॉन बी की पावर -1 है, कितना है, -1 है, तो हम इसको सिंपल सा लिख सकते हैं b अपॉन a। क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a। यहाँ बात करें तो अगर हमारा क्या है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर क्या है, 0 है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1। या फिर अगर कोई कभी कहीं पे भी 1 लिखा हुआ है तो हम उसको किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं। एज्यूम करिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कुछ ऐसा कि हमको 2 की पावर की जरूरत है, तो हम उस 1 के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 0 ले लेंगे। या फिर मान लो जरूरत है हमको तो हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। जो भी हमको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर की पावर 0 लिख सकते हैं। इसके अलावा और लॉस की बात करें तो इफ अगर a की पावर m इंटू ए की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, अगर मान लो कोई भी दो एक्सपोनेंट्स क्या है, इक्वल है, तो दो इक्वल है, तो अगर उनका बेसिस सेम है, उनके बेसिस क्या है, सेम है, तो उनके पावर्स क्या होंगे, देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनका n होगा। ठीक है,
इफ इसका जस्ट उल्टा भी है कि अगर क्या है, दो नंबर सेम है, उनके पावर इक्वल है, उनके पावर क्या है, इक्वल है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो उनके बेसेस होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इनका जरूरत हम क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त करेंगे। अभी नोट डाउन कर लीजिए। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो जो हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 की पावर 1/2 क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 64 की पावर 1/2। अब इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, बेस है, बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा बेस है उसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको प्राइम की पावर्स में लिखेंगे। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता ही है कैसे होता है। तो जब 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 यहाँ आएगा कितना, 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 1, मीन्स कितना आ गया, देखो आप 2 की पावर 6 आ गया। 6 अगर 2 मतलब 64 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अच्छा, पीछे एक लॉ और मिस हो गया है, उसको लिख लीजिएगा कि a की पावर m की पावर अगर n है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो a की पावर m की पावर n है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 2 से जब 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो इट मीन्स 2 की पावर 3। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 32 की पावर 1/5। क्या कह रहा है, 32 की पावर 1/5। सेकंड क्वेश्चन, इसको भी वही क्या करेंगे। अब आप सोच लीजिए, यहाँ पे जैसे आपने 64 का किया तो आप भूल जाइए 64 था, ये देखिए कि 32 है। क्या है ये, 32 है। तो आप देखिए 32 है तो 2 की पावर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 1। इट मीन्स आंसर कितना आ गया हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3। अब जब 125 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा आएगा 5 की पावर 3। कितना आएगा, 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। अब ये जब फिर से मैंने क्या कहा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 से 3 कट गया तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 की पावर 3/2। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, 9 की पावर 3/2। तो 9 को हमको पता है क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि होल पावर ये 3/2 हो गया। अब हमको पता पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 2 इंटू 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, 3 की पावर 3। इट मीन्स 27। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 की पावर 2/5। सबसे पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। होप कर लिया होगा।
देखिए क्या किया होगा इसमें, 32 को अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 की होल पावर कितना है, 2/5। जब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 2/5, 5 इंटू 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना होता है 4। जिनका भी 4 आया आंसर वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोग ट्राई करिए, क्या है 16 की पावर 3/4। 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी कीजिए इसको। हो गया। क्या कर सकते हैं इसमें, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसका भी 8 आया वो आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कितना है, फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, 125 की पावर -1/3। फिर से 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 की होल पावर -1/3। अभी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो 5 की पावर -1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या, इफ इस चीज को भी ध्यान रख लिया, अगर a की पावर -1 है तो वो कितना हो जाएगा 1/a हो जाता है। कितना हो जाता है 1/a। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नोट डाउन किया है वहां पे इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत रेयर है कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, एक्सपोनेंट से हो या फिर रैशनलाइजेशन से हो। जो हम लोगों ने कल टॉपिक पढ़ा था उससे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको खत्म करते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हमने क्या पढ़ा, बेसेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, और जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 19/15। कितना हो जाएगा 19/15। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 3 की पावर 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ये है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या पढ़ा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के पास, तो ये 1 की पावर 7 हो जाएगा अपॉन में 3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो इसको जब 1 की पावर कुछ भी कर लोगे आंसर कितना आएगा 1, और 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से ट्राई करो, क्या है 11 की पावर 1/2। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, इसमें भी वही लॉज ऑफ लगेंगे। बता देता हूँ यहाँ पे जो लॉज लगेगा, क्योंकि बेसिस क्या है सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। होप कर लिया होगा। देखते क्या आएगा इसका आंसर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4। क्या हमने पढ़ा था कि इफ a की पावर m अपॉन में a की पावर n है तो ये कितना हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो ये पावर्स क्या हो गई सब्ट्रैक्ट हो गई। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा 1/4। ये इसका आंसर
हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन कितना है, क्या कह रहा है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2 हमने क्या पढ़ा था, अगर पावर सेम है तो बेसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 56 की पावर 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया, बस कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है कंस्ट्रक्शन का, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर डेसिमल नंबर्स हैं तो उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको भी किसी दिन किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम रैशनलाइजेशन से, और या फिर रैशनलाइजेशन हो गया या फिर एक्सपोनेंट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 25 to 30 क्वेश्चंस की लिस्ट है जो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम लिंक पे। समझ लीजिए वो क्वेश्चंस हमको करने हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसको आज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।